हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने आपके लिए सिर्फ एक फार्मूला तैयार किया है जो कि बहुत छोटा सा है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप किसी भी टेंस का आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बात को कहने को दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने कहा राम पत्र लिखता है, या मैं कह दूं राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। दोनों वाक्यों का भावार्थ सेम है, एक ही बात हम दोनों से समझ रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। जो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है राम पत्र लिखता है, इसमें राम जो है, राम मुख्य है। अगर हम राम को हटा दें तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। पत्र लिखता है, कुछ बात समझ नहीं आई कि कौन लिख रहा है। इसी तरह राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें जो पत्र है ये है मुख्य चीज है। अगर हम पत्र को हटा दें तो राम द्वारा लिखा जाता है रह जाएगा। इससे कोई बात समझ में नहीं आती कि क्या लिखा जाता है। तो हमारे कहने का भावार्थ ये है कि एक्टिव वॉइस होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी कर्ता प्रधान होता है। जो काम को करने वाला है वही इसमें मुख्य होता है। और पैसिव वॉइस में यह कर्मवाच्य कहलाता है, यानी कि इसमें कर्म प्रधान होता है पैसिव वॉइस में। स्टूडेंट्स, इनकी इंग्लिश देखिए। राम पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर। राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव देखिए आप, ए लेटर इज रिटन बाय राम। दोनों में डिफरेंस क्या आया। ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ए लेटर, वह पैसिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट का काम करता है। और राइट्स से पहले हमने इज लगा दिया है, और जो इसका सब्जेक्ट था राम, राम से पहले हमने बाई लगाया है। बाई हर पैसिव वॉइस में यूज होगा सब्जेक्ट से पहले, इस बात को आप याद रखें। अब हम आपको इसकी तीन चार विशेष बातें बताते हैं। जैसे पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड का यूज होता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह वाक्य में शुरू में लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का काम करता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को बदलते समय हमें जो प्रोनाउंस होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है। अगर उसमें मी दिया है तो आई में बदलेंगे, सी है तो हर में, वी है तो अस में, इट है तो इट में रहेगा, यू यू रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। देम को दे में या दे को देम में, ही हिम में बदलता है, हिम ही में बदलता है, हुम को हु में बदलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको याद कर लेने हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि वह नियम कौन सा है जिसकी सहायता से हम किसी भी टेंस के वाक्य आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा रूल रहेगा स्टूडेंट्स इसमें, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, बी की तीनों फॉर्म का हमें पता होना चाहिए। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, इसमें इज एम आर भी होते हैं, ये बी का ही रूप है तीनों। और सेकंड फॉर्म है वाज या वर, और थर्ड फॉर्म है इसकी बीन। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सभी टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। केवल 8 टेंसेज हैं जिनके पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो फ्यूचर में हम सिर्फ दो टेंसेज के ही पैसिव बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट व फ्यूचर परफेक्ट। हमने इन सभी टेंसेज के फार्मूले भी लिख दिए हैं, ताकि जब हम अपने इस नियम की सहायता से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी टेंस का फार्मूला नहीं भी याद है तो वह यहाँ से देख के आसानी से सीख सकता है। और स्टूडेंट्स, हमारे रूल में लिखे बी का यूज टेंस की वर्ब के अनुसार होता है, यानी कि अगर टेंस में फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर टेंस में सेकंड फॉर्म है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो वहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म यानी वाज या वर में से किसी एक का यूज होगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, जैसे कि परफेक्ट टेंस में होती है, तो वहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल लेके टेंस वाइज। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं, सभी टेंसेज के हम वाक्य लिखेंगे और उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे अपने इस रूल की सहायता से। स्टूडेंट्स, हमने एक सेंटेंस लिखा है, राम राइट्स है लेटर। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अब देखते हैं इसको हम अपने रूल की सहायता से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमारे रूल में सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ए लेटर को सबसे पहले लिखिए। ए लेटर हमने लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा, बी। और हमने ऊपर बताया था कि बी की फॉर्म का यूज टेंस में जो वर्ब की फॉर्म दी है उसके अनुसार होता है। यहाँ पे राइट फर्स्ट फॉर्म है, बी की बी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और बी की फर्स्ट फॉर्म में इज भी होता है, जो कि ए लेटर, क्योंकि एक ही पत्र है तो इसके लिए हमने इज का यूज करना है। ए लेटर इज, इस बी के स्थान पे हमने इज का यूज किया है, बी की फर्स्ट फॉर्म का इज। उसके बाद फार्मूले में देख क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे हमारी वर्ब थी राइट्स, राइट थी तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। और उसके बाद हमें लगाना होता है बाय, और फिर लगाते हैं हमारे लास्ट में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के सबसे लास्ट में लिखते हैं राम। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने बड़ी आसानी से इस फार्मूले की सहायता से इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में जो था इसे पैसिव वॉइस में बना दिया है। राम पत्र लिखता है, हमने इसकी इंग्लिश बना दी, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल के देखते हैं। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज राइटिंग ए लेटर। राम पत्र लिख रहा है, यह एक्टिव वॉइस है और हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए हमारे छोटे से फार्मूले की सहायता से कितनी आसानी से हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। फार्मूले में देखिए सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ए लेटर। सबसे पहले इसी को लिखिए, लेटर। इसके बाद हमें यूज करनी है बी, और मैंने आपको बताया कि बी की फॉर्म का हम यूज जो इसमें दी है, टेंस में जो भी वर्ब दी है उसी फॉर्म में करना है। अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है तो हमें बी के साथ भी आईएनजी लगानी है। यहाँ पे इज पहले ही दे रखा है तो इज को ऐसे ही लिख लेंगे, और राइटिंग है तो बी के साथ आईएनजी लगाएंगे, बीइंग।
बी के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। उसके बाद हमें यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और वर्ब है इसमें राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारे रूल में लिखा है बाई, तो बाई लिख लेंगे, और फिर सब्जेक्ट है इसका राम। देखिए कितनी आसानी से हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। सिर्फ आपके सामने कोई भी सेंटेंस होना चाहिए और आपको इस रूल का पता होना चाहिए। इसे आप बिल्कुल जुबानी याद कर लें, अपने माइंड में बैठा लें इसको, और किसी भी टेंस को फटाफट पैसिव वॉइस में चेंज करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में हम एक सेंटेंस लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, राम हैज़ रिटन ए लेटर। और अब इसको हम अपने इस रूल की सहायता से चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है ए लेटर। ऑब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है बी की फॉर्म यूज करनी है हमारे एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार, और इसमें दिए थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हम बी की भी थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। और हैज यहाँ पे पहले लिखा है, तो हैज को हम ऐसे ही लिख देंगे इसमें, ए लेटर हैज, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ए लेटर हैज बीन। फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और इसके बाद हमें यूज करना होता है बाई, और फिर सब्जेक्ट इसका करता था राम। हमने बड़ी आसानी से इसको भी चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और हमारा रूल वही सेम रहेगा, बिल्कुल छोटा सा रूल है, और इससे आप फटाफट चेंज कीजिए कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम ने पत्र लिखा। राम सेकंड फॉर्म यूज होगी इसमें, रोट ए लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हमारे रूल के अनुसार। सेंटेंस की शुरुआत में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट है ए लेटर। ऑब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है बी का, और बी की फॉर्म यूज होती है हमारे टेंस के अनुसार। टेंस में आई है सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म होंगी वाज या वर, दोनों में से किसी का यूज करना है। तो ए लेटर एक है, तो इसके साथ हमें वाज का यूज करना है, ए लेटर वाज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, लेटर वाज रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं बाय, और सब्जेक्ट राम। ए लेटर वाज रिटन बाय राम, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। हमारा अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम पत्र लिख रहा था। राम वाज राइटिंग ए लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे अपने रूल के अनुसार। सबसे पहले हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट ए लेटर। इसके बाद हम लगाते हैं बी, और बी की फॉर्म यूज करेंगे हमारे टेंस में आई फॉर्म के अनुसार। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे नीचे,
वाज हेल्पिंग वर्ब है पहले इसमें, तो वाज को ऐसे ही लिख देंगे। और बी का यूज करते हैं, जैसे जिस रूप में मेन वर्ब यूज हुई है सेंटेंस में, उसी रूप में हम बी को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे राइट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, तो बी के साथ भी हम आईएनजी लगाएंगे, बीइंग। और इसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारे रूल में बाय लिखा है और फिर सब्जेक्ट, बाय राम। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम पत्र लिख चुका था। एक्टिव वॉइस में है ये, राम हैड रिटन है लेटर। राम पत्र लिख चुका था। अब इसका पैसिव बनाते हैं अपने रूल के अनुसार। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो लिखेंगे ए लेटर, और फिर हेल्पिंग वर्ब ऐसे की ऐसे आ जाती है इसमें, हैड। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो बी की भी हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, वो होती है बीन। और इसके बाद यूज करते हैं जो वर्ब है रिटन। ये पहले ही थर्ड फॉर्म है, तो ऐसे की ऐसे आएगी रिटन, और थर्ड फॉर्म के बाद लगाते हैं बाय, और बाय के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट जो कि है राम। इंग्लिश हो गई, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। स्टूडेंट्स, अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस को अपने रूल की सहायता से कैसे इजीली पैसिव वॉइस में हम बदल देते हैं। पहले एक एग्जांपल लिखिए एक्टिव वॉइस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान आगे की होती है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लिखिए, राम पत्र लिखेगा, राम विल राइट ए लेटर। इसका पैसिव बनाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हमारे रूल के अनुसार पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ए लेटर है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है बी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी है, तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही आ जाएगी पहले, जो कि तो लिखेंगे इसको। फिर बी की फॉर्म का यूज हमें करना है, जो हमारे टेंस में वर्ब की फॉर्म दी है ये फर्स्ट है, तो बी की भी फर्स्ट आएगी, बी ऐसे कैसे बी। और इसके बाद हमें लगानी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न आएगा। और फिर लगाते हैं बाय, और इसका सब्जेक्ट है राम, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया लास्ट में आके। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी इंग्लिश हो गई, ए लेटर विल बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। उसके सेंटेंस अगर हम पैसिव में बनाने की कोशिश करते हैं, उनका गलत अर्थ निकलता है, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम पत्र लिख चुका होगा। एक्टिव वॉइस में है ये, राम विल हैव रिटन ए लेटर। राम पत्र लिख चुका होगा, जो यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के अनुसार हमने यह अपना
सेंटेंस बनाया है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं अपने इसी नियम के अनुसार, जिससे कि हमने और भी टेंसेज के पैसिव बनाए हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, और हमारे इस टेंस में इसका ऑब्जेक्ट यही है जो लास्ट में आया है, ए लेटर। फिर हमें बी का यूज करना होता है। एक बात ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है तो वह जो की त्यों नीचे आ जाती है, विल हैव। और इसके बाद हम बी की फॉर्म का यूज करेंगे टेंस में आई वर्ब के अनुसार। इसमें रिटन थर्ड फॉर्म आई है तो बी की भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन। बी के बाद हमें यूज करना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगी रिटन। और फिर इसके बाद लगाते हैं बाय, और फिर सब्जेक्ट हो गया राम। हमारा पैसिव वॉइस बन गया, लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम अपने इस छोटे से फार्मूले की सहायता से सभी 8 के 8 टेंसेज का बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस चेंज कर लेते हैं। जो बाकी 4 टेंसेज रह गए हमारे, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, नहीं 8 टेंसेज के बनते हैं, जिनमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस व फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही जो टेंस हैं वो शामिल हैं। इन्हीं के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने बड़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया होगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।